नमो नमः। अद्य अस्माकं चर्चा विषय अस्ति धातुप्रकरणं भागद्वयम्। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है भारतीय संस्कृत। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमने पिछले वीडियो में धातु प्रकरण भाग 1 पढ़ा था, तो आज हम पढ़ेंगे धातु प्रकरण भाग 2। देखिए देखिए दोस्तों, संस्कृत में कुल धातुएं होती है 1933, 1944, 2055, 3356 आदि। यानी धातुओं की संख्याओं को लेकर भी अनेक आचार्यों के बीच में मतभेद हैं। कोई कोई 1933 मानते हैं, तो कोई 1944, कोई 2055, तो कोई 3356। वह गण में भी धातु संख्या को लेकर मतभेद है। यानी गण जो है, धातुओं के कितने गण होते हैं? 10 गण होते हैं। 10 गणों में भी धातुओं की संख्या को लेकर मतभेद है। अब देखिए दोस्तों, लकार लकार क्या होते हैं? सभी धातुओं के क्रियापद बनाने हेतु इनके धातु रूप अलग अलग लकार में बनाए जाते हैं। महर्षि पाणिनि के अनुसार 10 लकार हैं। इनमें ट इत संज्ञा वाले 6, टित लकार व ङ इत संज्ञा वाले 4 ङित लकार हैं। देखिए 10 लकार हैं जिनमें से टित लकार है 6। लट, लिट, लुट, लृट, लेट, लोट। फिर ङित लकार है, उनमें है लंग, लिंग, लुंग और लिट। देखिए लेट लकार का प्रयोग केवल वेद मंत्र में ही मिलता है। येषु पंचमो लकार छंदो मात्र गोचर है। यानी इनमें से जो पांचवा लकार है वो केवल छंद में ही दिखाई देता है। इस प्रकार लौकिक संस्कृत में 9 लकार प्रयुक्त होते हैं। इन 9 लकारों में से लिंग लकार के 2 भेद विधिलिंग और आश्रयलिंग हो जाने से पुनः संख्या 10 हो जाती है। सकर्मक धातुओं से लकार कर्ता व कर्म अर्थ में होते हैं तथा इस अर्थ में बनने वाला वाक्य कर्तृवाच्य व कर्मवाच्य होता है। अकर्मक धातुओं से अकर्मक धातुओं से लकार अकर्मक धातुओं से लकार कर्ता व भाव अर्थ में होते हैं तथा इस अर्थ में बनने वाला वाक्य कर्तृवाच्य व भाववाच्य होता है ना। इस प्रकार तात्पर्य यह है कि धातुओं से लकार 3 अर्थों में होते हैं: कर्ता, कर्म और भाव। लह कर्मणि च भावे चा कर्म केभ्य, लह कर्मणि च भावे चा कर्म केभ्य। देखिए दोस्तों, इसके बाद लकार है अपने कितने अर्थों में प्रयुक्त होते हैं? लकार 3 अर्थों में: कर्ता, कर्म और भाव। देखो, जो कर्ता अर्थ में प्रयुक्त होता है उसके लिए कर्तृवाच्य, अर्थात उसका उसका उदाहरण ऐसा होगा, रामः पठति। ठीक है, राम क्या करता है? पढ़ता है। इसमें कर्म नहीं है और राम क्या कर रहा है? केवल ओनली पढ़ रहा है। तो ये कौन सा वाक्य है? कर्तृवाच्य है। फिर कर्मवाच्य है। कर्मवाच्य में क्या है? रामायण पाठ पठित, यानी राम के द्वारा पाठ को पढ़ा गया। तो इसमें क्या हो जाएगा? राम के द्वारा पाठ पढ़ा गया। तो क्या होगा इसमें? ये है कर्मवाच्य, है ना। और भाववाच्य, भाववाच्य क्या होते हैं? रामेण हस्यति, यानी राम के द्वारा हंसा गया। लकारों के अर्थ ज्ञान से पूर्व सकर्मक धातु व अकर्मक धातु का ज्ञान होना आवश्यक है। अर्थात जैसे हिंदी में सकर्मक व अकर्मक क्रिया होती है, ठीक उसी तरह संस्कृत में भी सकर्मक और अकर्मक धातुएं होती हैं। ठीक है, जहां पर कर्म की उपस्थिति व अनुपस्थिति के अनुसार सभी धातुएं मुख्य रूप से 2 प्रकार की व गौण रूप से 3 प्रकार की होती हैं। सकर्मक धातु कर्मणा सह सकर्मक, अर्थात जिन धातुओं के साथ कर्म का होना आवश्यक है उन्हें सकर्मक धातु कहते हैं। जैसे कृषकः वृक्षं सिंचति, तो अत्र वृक्षम वृक्षम किमस्ति? वृक्षम अस्ति कर्म, कर्म प्रधान धातु सकर्मक धातु वर्तते। यहाँ सिंचति में सिंच धातु सकर्मक है, अकर्मक धातु। अविद्यमानम कर्मम यत्र असौ अकर्मकः, जिन धातुओं का कर्म नहीं होता वे अकर्मक धातु कहलाती है। जैसे सीता हसती, यहाँ हस्ती में हस धातु अकर्मक है। देखिए धातु भेद, अर्थात धातुओं के कितने भेद होते हैं? धातुओं के मुख्य भेद होते हैं 2 और गौण भेद होते हैं 3। तो देखिए दोस्तों, मुख्य भेद जो है उनमें पहला है, यदि कर्म ना हो तो कौन सी धातु होगी? अकर्मक। जैसे रामः शेते, राम क्या करता है? सोता है। 21 अर्थों में प्रयुक्त होने वाली धातुएं कौन सी धातुएं कहलाती है? 21 अर्थों में प्रयुक्त होने वाली धातुएं अकर्मक धातुएं कहलाती है। ठीक है, यदि कर्म का साथ हो सकर्मक धातु
यथा रामः पाठम पठति। राम क्या करता है? पाठ पढ़ता है। शेष सभी धातुएं सकर्मक धातु होती है। देखिए अब गौण भेद जो है उनमें दो भेद तो यही होते हैं, सकर्मक अकर्मक, और तीसरा भेद होता है द्विकर्मक धातु। 16 धातुएं, अर्थात इनमें कितनी धातुएं आती हैं? 16। 16 में कौन कौन सी आएगी वो देखना है अब, तो देखेंगे। 16 धातुएं हैं दुह, याच, पच, दंड, रुध, पृच्छ, ची, ब्रू, शास, जी, मथ, मुष, नी, री, कृष, वह। यथा गोपालः गां पय दोग्धी, यानी गोपाल गाय से दूध दुहता है। ठीक है। अब देखिए द्विकर्मक धातु, जिन धातुओं के लिए दो कर्म होना आवश्यक है उन्हें द्विकर्मक धातु कहते हैं। इनकी संख्या 16 है। दुह, याच, पच, दंड, रू। द्विकर्मक धातु, जिन धातुओं के लिए दो कर्म होना आवश्यक है उन्हें द्विकर्मक धातु कहते हैं। इनकी संख्या 16 है। दुह, याच, पच, दंड, रुध, पृच्छ, ची, भ्रू, शास, जी, मय, मू, नी, री, कृष, वह। है ना। अब देखिए अकर्मक व सकर्मक धातुएं। सूत्र है अपना, लज्जा सत्ता सती जागरणम, वृद्धि सय भय जीवित मरणम, नर्तन निद्रा मोदन हास, स्पर्धा कंपन रोदन वास, शयन क्रीड़ा रुचिदि प्यत्यर्थम, धातुगुणम तम कर्मकम आहु। इस पद्य में आए 21 अर्थों में प्रयुक्त होने वाली धातुएं अकर्मक धातुएं कहलाती हैं। इनके अतिरिक्त सभी धातुएं सकर्मक होती हैं। देखिए 21 अर्थों में प्रयुक्त होने वाली धातुएं। देखिए धातु, फिर है अर्थ, फिर है धातु रूप। लज्जा या अर्थात शर्माना, जीव्यति, वीड्यति, लज्जति। फिर सत्ता यानी होना या है, विद्यते, अस्ति, भवति, वर्तते। फिर स्थिति, स्थिर या गतिशील, स्थिर के लिए चलती है। तिष्ठति, उपविशति, विरमति। हाँ। फिर गतिशील के लिए चलती है, भ्रमति, तरति, उड्डयति, याति, व्रजति, एदते, धावति। फिर है जागरणम, अर्थात जागरण, जागना। जागने के लिए चलती है जागृति, जागृत है जागृति, ऐसे चलते हैं। वृद्धि, वृद्धि है, वृद्धि का अर्थ है बढ़ना, तो बढ़ने को कैसे लिखेंगे? वर्धते, उपचिनोति। क्षय, क्षय यानी घटना, क्षीयते, अपचिनोति। है भय, भय यानी डरना, बिभेति, बिभितः, बिभ्यति। है। फिर चलेगा जीवित अर्थात जीना, जीवति। फिर मरण अर्थात मारना, म्रियते, विपद्यते। फिर नर्तन अर्थात नाचना, नृत्यति। फिर निद्रा अर्थात सोना, स्वपीति, शेते। फिर मोदन यानी खुश होना, मोदते, प्रसिद्धति। फिर हास यानी हंसना, हंसती। फिर स्पर्धा यानी स्पर्धा करना, स्पर्धते। फिर कंपनी यानी कांपना, कांपना जो है कंपते, आंकृष्यति। फिर रोदन यानी रोना, रोदिति। फिर वास 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 धातु है, अर्थ होता है रहना, तो वसति, निवसति। वसति, निवसति। फिर होता है शयन अर्थात सोना, स्वपीति, शेते। फिर होता है क्रीड यानी खेलना, क्रीडति। फिर होता है रुचि, रुचि यानी अच्छा लगना, रोचते, भाति, स्वदते। फिर होता है दीप्ति यानी चमकना, दीप्यति, दिव्यति। देखिए विशेष, 21 अर्थों में प्रयुक्त होने वाली धातुओं के अतिरिक्त शेष सभी धातुएं सकर्मक होती है, जैसे पढ़ती, लिखती, खादती, पिबती आदि। अब देखिए वर्तमान काल
अर्थ, सूत्र, लकार व वाक्य प्रयोग। वर्तमान काल का अर्थ होता है यानी अभी जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है, प्रेजेंट टाइम बोलते हैं इसको, वर्तमान काल को। तो इसके लिए सूत्र आता है वर्तमाने लट, यानी वर्तमान में कौन सा लकार होता है, लट लकार होता है। फिर लकार कौन सा चलेगा, लट लकार अर्थात वर्तमान काल। वाक्य प्रयोग कैसा होगा, रामः पठति, यानी राम पढ़ता है, भूतकाल। फिर सामान्य भूतकाल है, उसके लिए चलेगा लुंग लकार, लुंग लकार। अच्छा, सामान्य सुभूतकाल के लिए सूत्र आता है लुंग। और ठीक उसी तरह इसके लिए क्या चलेगा, लकार चलेगा, लुंग लकार। जैसे स अपाढ़ी अपाढ़ीतः, स अपाढ़ीतः, यानी वह क्या करता था, पढ़ता था। फिर आता है उसके बाद में अनद्यतन भूतकालः, अनद्यतने लंग अर्थात लंग लकार चलता है इसमें। और इसका वाक्य कैसे बनेगा, स अपठत, यानी वह पढ़ता था। फिर परोक्ष भूतकाल, भूतकाल तीन प्रकार का होता है, सामान्य भूतकाल, अनद्यतन भूतकाल और परोक्ष भूतकाल। तो परोक्ष भूतकाल का देखते हैं, इसके लिए सूत्र आता है लिट च। और लकार कौन सा आता है, लिट लकार। स पपाठ, क्या आएगा वाक्य, सह पपाठ। चलिए आगे, भविष्य काल है। भविष्य काल दो प्रकार का होता है, सामान्य भविष्य काल और अद्यतन भविष्य काल। देखिए सामान्य भविष्य काल जो है उसमें लिट शेषे च अर्थात लिट लकार होता है, जैसे सह पठिष्यति, वाक्य का प्रयोग ऐसा होगा इसका। फिर अनद्यतन भविष्य काल होता है, अनद्यतने लुट अर्थात लुट लकार होता है, सह पठिता। फिर आज्ञार्थक काल होता है, आज्ञार्थे, यानी आज्ञार्थ में, ठीक है, लोट च अर्थात लोट लकार, लोट लकार। त्वम पठः, यानी तुम पढ़ो, ठीक है। अब देखिए विधि अर्थ में होता है एक, विधि निमंत्रण आमंत्रण, अधिष्ट संप्रश्न प्रार्थना, विधि निर्माण विधि निमंत्रण, विधि निमंत्रणाधीष्टः संप्रश्न प्रार्थनेषु। विधिलिंग लकार होता है, जैसे स पठेत, यानी वह उसे पढ़ना चाहिए। फिर आशीर्वाद, आशीर्वाद अर्थ के लिए आ जाता है आश्रलिंग लोयई, ये सूत्र लगता है आश्रलिंग लोयई, यानी आश्रलिंग। जैसे स अपट्यात, स पठ्यात, यानी वह पढ़ेगा या पढ़ना, उसे पढ़ना, तुम पढ़ो या वह पढ़े, ऐसा आशीर्वाद देते हैं। तो ये क्या है, आशीर्वाद अर्थ में होगा, ठीक है। फिर क्रिया, अच्छा, आशीर्वाद अर्थ में है और आशीर्वाद अर्थ क्रियातिपति ही, हेतु, अच्छा अच्छा अच्छा, 10वां हो गया नहीं, तो क्रियातिपति अलग है। क्रियातिपति हेतु मद भाववाचक क्रिया की अनिष्पत्ति, अनिष्पत्ति सूचक भविष्य हेतु गर्भभूत। हाँ, तो इसमें होगा लिंग, लिंग निर्मिते, लिंग निर्मिते लिंग, क्रियातिपत्तौ, क्रियातिपत्तौ, ये तो है सूत्र है। और इसमें लकार कौन सा होगा, लिंग लकार, कौन सा लकार होगा, लिंग लकार, जो कि ये रहा, ये देखिए ये है लिंग लकार। जैसे अब इसमें कौन कैसे बनेगा, देवश चेद, चेद वर्बिभ्यति, सह अपिबश्यत। अब देखिए आशंका आदि अर्थ में, आशंका जो अर्थ होता है उसके अंदर कैसे चलेगा, आशंका आदि अर्थ में, लिंग अर्थ में, लिंग अर्थ है लेट अर्थात लिंग के अर्थ में कौन सा लकार चलता है, लेट लकार, लेट लकार। इसका प्रयोग केवल वेद मंत्र में ही होता है। देखिए विशेष, अकर्मक सकर्मक धातु के प्रयोग से कर्ता कर्म व कर्ता कर्म के अलावा वर्तमान भूत भविष्य, वर्तमान भूत भविष्य काल विधि आदि विशिष्ट अर्थों में प्रयुक्त होते हैं। इनमें पांच प्रमुख लकार निम्न हैं, लिट, लिंग, लोट, लंग, लिंग।
अब देखिए सार्वधातुक संज्ञा और आर्धातुक संज्ञा क्या होती है। सार्वधातुक संज्ञा, सार्वधातुक आर्धातुक लकार वर्गीकरण। सार्वधातुक संज्ञा तिंश सार्वधातुकम, अर्थात धातु रूपों में लगने वाले तिप तस झी आदि 18 प्रत्यय तिंग प्रत्यय कहलाते हैं। तिंग प्रत्यय कहलाते हैं तथा जिन प्रत्ययों में शकार के इत संज्ञा या लोप होता है उन्हें शित प्रत्यय तथा सभी तिंग प्रत्ययों तथा शित प्रत्ययों के की सार्वधातुक संज्ञा होती है। 18 तिंग प्रत्यय निम्न है, इनमें 9 परस्मयी पदी व 9 आत्मनेपदी है। देखिए परस्मयी पद, प्रथम पुरुष, अच्छा पुरुष 3 होते हैं संस्कृत में, तो एक वचन, सॉरी प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष, और वचन भी 3 होते हैं, तो एक वचन द्विवचन बहुवचन। अब देखिए तिप तस झी सिप थस थ में वस मस, ये तो है अपने परस्मयी पद प्रत्यय, और एक चलते हैं आत्मनेपद प्रत्यय। इनमें चलता है त आताम झ, थास आथाम ध्वम, इड वहिंग महिंग। प्रत्यय होते हैं इनमें शत, शत प्रत्यय में अत बसता है, फिर उसके बाद अ बसता है, फिर श प्रत्यय होता है उसमें भी अ ही बसता है। फिर दूसरा है अपने आत्मनेपद, उसमें प्रत्यय होता है शानच, शानच में आन बसता है, चानस में भी आन बसता है, और शानन में भी आन ही बसता है। अब है आर्धातुकम शेषः, यानी आर्धातुक संज्ञा। देखिए आर्धातुकम शेषः आर्धातुक संज्ञा, ठीक है। वृत्ति, वृत्ति तिंशिदभ्यो अन्यो धातोरिति विहितः प्रत्ययः आर्धधातुक संज्ञा स्यात्, यानी सार्वधातुक संज्ञक प्रत्ययों के धातु अर्थक आर्धधातुक संज्ञक होते हैं, उनमें प्रयुक्त होते हैं। हाँ, अब देखिए दोस्तों आर्धातुक संज्ञा, आर्धातुकम शेषः प्रतितिंशिदभ्यो अन्यो धातुरिति विहितः प्रत्ययः आर्धातुकम, आर्धातुक संज्ञा स्यात्। सार्वधातुक संज्ञक प्रत्ययों के आर्धातुक संज्ञक होते हैं। उदाहरण, अक्तवा प्रत्यय में त्वा शेष बचता है, अक्तवतु में तवत शेष बचता है, अनियर में अनिय शेष बचता है, ल्यप में य शेष बचता है, नौल में वू शेष बचता है, वू के स्थान पर अकादेश हो जाता है। फिर तुम उनमें तम शेष बचता है, अक्त में त शेष बचता है, फिर तिन में ती शेष बचता है, तव्यत में तव्य, यत ण्यत क्यप में य प्रत्यय शेष बचता है। लिट लकार में शप 9 विकर्ण प्रत्यय को बाध कर स्य प्रत्यय होने से तिंग वशित भिन्न, तिंग वशित भिन्न, हाँ तिंग वशित भिन्न होने के कारण सार्वधातुक संज्ञा नहीं होकर आर्धातुक शेषम, आर्धातुकम शेष सूत्र से आर्धातुक संज्ञा होती है। इसलिए लिट लकार में आर्धातुक कस्य बला दे सूत्र से इट आगम होता है, पठ ई स्प तिप पटिष्यति बनता है। इस प्रकार लट लोट लंग विधिलिंग लकार सार्वधातुक लकार तथा लिट लकार आर्धातुक लकार होता है। अब धातु रूप प्रक्रिया में पुरुष व वचन। देखिए सभी कर्तरी व कर्म पदों के समान क्रियापद को भी 3 पुरुषों में बांटा गया है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। फिर प्रथम पुरुष, अश्मद और युष्मद के अतिरिक्त अन्य सभी संज्ञा सर्वनाम प्रथम पुरुष कहलाते हैं तथा इनके लिए प्रयुक्त क्रियापद भी प्रथम पुरुष की होती है, प्रथम पुरुष की कहलाती है। जैसे स तौ ते सर्वनाम शब्द, फिर राम है रामो रामाल संज्ञा शब्द, फिर लता लते लता ये भी संज्ञा शब्द हैं, फलम फले फलाणी ये भी संज्ञा शब्द हैं, पतति पततः पतंती ये क्या है, ये क्रिया है, लेकिन प्रथम पुरुष के एक वचन द्विवचन और बहुवचन की क्रिया है। हाँ चलिए अब मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष के लिए क्या है,
युष्मत शब्द मध्यम पुरुष, युष्म गुपपदे समानाधिकरणे स्थानी न्यपि मध्यमः, अर्थात युष्मत शब्द एवं इसके लिए प्रयुक्त क्रियापद से मध्यम पुरुष होता है। जैसे त्वम युवाम यूयम, तो पतसी पतता, पतसी पततः पतत। ठीक है, देखिए आगे। अब देखिए उत्तम पुरुष बच रहा है अपना, तो उत्तम पुरुष में क्या आएगा? हाँ सर, उत्तम पुरुष। अब देखिए उत्तम पुरुष क्या है? उत्तम पुरुष में अस्मद्युत्तमः, अर्थात अस्मत् शब्द इसके लिए, अस्मत् शब्द जो है उत्तम पुरुष के लिए, अच्छा, अस्मत् शब्द वह इसके लिए प्रयुक्त क्रियापद में उत्तम पुरुष होता है। जैसे अहम पतामी, आवाम पतापह और वयम पतामह, यानी मैं गिरता हूँ, हम दोनों गिरते हैं और हम सब गिरते हैं। फिर वचन निर्धारण। अब देखिए, एक वचनम द्वयेकयोर्द्विवचनैकवचने, संख्या एक संख्या ज्ञान हेतु एक वचन का प्रयोग किया जाता है। सु प्रत्यय सु अमटांगे नसी नस नी, तिंग प्रत्यय तिप सिप मिप तह थास इड, द्विवचन द्वयो, अच्छा, द्वेकयोर्द्विवचने द्विवचनैकने वचने दो संख्या हेतु विद्यमान, अच्छा, द्विवचन का प्रयोग होता है। शुभ प्रत्यय ओ ओट, भ्याम भ्याम भ्याम, ओस ओस, तिंग प्रत्यय तिंग प्रत्यय तस थस वस है। आताम आयाम, आताम आथाम और वहिंग। अब देखिए बहुवचन, बहुषुवचनम बहुवचनम, बहुत्व की विवक्षा हेतु बहुवचन होता है। सुप प्रत्यय जश शश भिष भ्यश भ्यश आम सुप, तिंग प्रत्यय झी झी यमस झ ध्वम महिंग, परस्मैपदे आत्मनेपदी धातु रूप विवेचनम, आत्मनेपदी धातु रूप विवेचनम। हाँ जी, अब देखिए परस्मैपदी व आत्मनेपदी धातु रूप विवेचनम, आत्मनेपदी धातु सूत्र अनुदात्तंगित आत्मनेपदम, जिन धातुओं में इत संज्ञक अनुदात स्वर या न इत संज्ञक वर्ण हो वर्ग होता है उन्हें आत्मनेपद धातु कहते हैं। जैसे एद आस वस लभ शी शु है। फिर उभयपदी धातु स्वरित इंगित, कवि कभी भी प्राय क्रियाफले, हाँ, जिन धातुओं में इत संज्ञक स्वर या य इत संज्ञक वर्ण है तो उन्हें उभयपदी धातुएं कहते हैं। यदि क्रिया का फल कर्ता प्राप्त करता हो तो उभयपदी धातु के रूप आत्मनेपदी अपने पद के लिए अपने पद में यदि क्रिया का फल कर्ता से अन्य को प्राप्त हो तो परस्मैपदी पद दूसरे के लिए प्रयुक्त होती है। जैसे स्वरित इत यज पच नित क्री सु री नी इत्यादि परस्मैपद धातु। सूत्र शेषात् कर्तरी परस्मैपदम, अर्थात देखिए अर्थ जो है इसका ये है, आत्मनेपद के अतिरिक्त शेष प्रसंगों में कर्ता अर्थ में सभी धातुएं परस्मैपदी कहलाती हैं। कर्मवाच्य व भाववाच्य अर्थ में परस्मैपदी
धातुओं से भी आत्मनेपदी ही हो जाता है। जैसे पठ, लिख, हंस, वद, खाद, नम, नम, नम के बाद गम, दृश्य आदि। कर्तृवाच्य में परस्मैपद पद प्रत्यय पठति, पठतः, पठन्ति। कर्मवाच्य में भाववाच्य में परस्मैपद पदों से आत्मनेपद प्रत्यय पठ्यते, पठ्येते, पठ्यन्ते। हाँ, अब देखिए धातु रूप वर्गीकरणम। धातु वर्गीकरणम, आत्मनेपदी धातुएं और उभयपदी धातुएं और परस्मैपदी धातुएं। देखिए अनुदात, अनुदात्तंगिक आत्मनेपदम, अनुदात स्वरित स्वर इत्संज्ञक एध, एध, अच्छा एध, एधते, एधेते, एधन्ते। फिर डुलभश, लब धातु है, लबते, लभेते, लभन्ते। फिर ङकार इत्संज्ञक है इसमें, और शिंग यानी शिंग धातु है, शिंग धातु शेते, शयाते, शेरते। ये तीनों धातुएं मतलब ऐसी धातुएं चलती हैं, धातु के रूप ऐसे चलते हैं इसमें। देखिए अब क्या है, धातु वर्गीकरण है तो उभयपदी। उभयपदी धातु क्या होती है, स्वरितार्जत कर्ता अभिप्राय क्रियाफले, यानी स्वरित स्वरित संज्ञक वर्ण होता है इसमें, तथा पच में आत्मनेपद पचते, पचेते, पचते, और परस्मैपदी पद पचती, पचता, पचंती। हाँ जी, अब देखिए उभयपद धातुएं। उभयपदी धातुएं जो हैं, स्वरितार्जत कर्त्राभिप्राय क्रियाफले, स्वरित स्वर संज्ञक पच, आत्मनेपद पचते, पचेते, पचन्ते, परस्मैपद पचती, पचता, पचन्ति, यज, यज, यज्ञ, आत्मनेपद यजते, यजेते, यजन्ते, परस्मैपद यजति, यजते, यजन्ति, यकार इत्संज्ञक ऋञ, ऋञ, हाँ, आत्मनेपदम हीयते, हीयते, हीयन्ते, परस्मैपद हरति, हरत, हरन्ति, नीय, नियम, नियम में नी आत्मनेपद परस्मैपदे नियते, नियते, नो नायते, नियन्ते, परस्मैपद नयति, नयति, नयतः, नयन्ति। फिर अब देखिए परस्मैपद पद जो है, परस्मैपद पद के लिए क्या है, परस्मैपद पद शेषात कर्तरी परस्मैपदम, यानी शेष धातुएं पढ़ती, लिखती, हंसती, खादती। कर्तृवाच्य में परस्मैपद पद रामः पाठम लिखति। कर्मवाच्य में आत्मनेपद रामेण पाठः लिख्यते। भाववाच्य में आत्मनेपद रामेण लिख्यते, यानी राम के द्वारा लिखा गया। अब देखिए दोस्तों, इसमें कुछ लकार हैं, उन लकारों के अपन उच्चारण सीखेंगे कैसे करते हैं। देखिए सबसे पहले है अपना भू धातु, लट लकार, वर्तमान काल, अकर्मक, सेठ धातु, परस्मैपदी। भवति, भवतः, भवन्ति, भवसि, भवतः, भवत, भवामि, भवाव, भवामः। फिर भवतु, भवताम, भवन्तु, भव, भवतम, भवत, भवानी, भवाव, भवामः। ये देखिए दोस्तों, ये तो थी पहले जो बोली अपन ने, वो थी लट लकार। फिर उसके बाद है लोट लकार, आज्ञार्थक काल, यानी जिसमें आज्ञा लेते हैं ना पढ़ने के लिए, मतलब आज्ञा लेने के लिए, किसी भी काम के लिए आज्ञा लेते हैं तो उसके लिए ये वाला लकार काम में आता है। आज्ञार्थक काल वही है, वो भव धातु लोट लकार। भवतु, भवताम, भवन्तु, भव, भवतम, भवत, भवानी, भवाव, भवामः। इसमें प्रथम पुरुष एक वचन में भवतात भी बनता है, मध्यम पुरुष एक वचन में भी भवतात भी बनता है। फिर है अपना लिंग लकार, लंग लकार, अनद्यतन भूतकाल। अभवत, अभवताम, अभवन, अभवः, अभवतम, अभवत, अभवम, अभावव, अभवामः। फिर आज्ञा या चाहिए अर्थ में विधिलिंग लकार, भवेत, भवेताम, भवेयुः, भवे, भवेतम, भवेत, भवेयम, भवेवः, भवेमः। फिर होता है लिट लकार। लिट लकार जो आता है वो आता है भविष्यत काल के लिए, तो लिट लकार आएगा, उसमें आएगा भविष्यति, भविष्यत, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यत, भविष्यत, भविष्यामि, भविष्याव, भविष्यामः। फिर इसी तरह चलेगा, पट धातु के लकार चलेंगे। पट धातु लट लकार में चलेगा पढ़ती, पढ़ता, पठन्ति, पठसी, पढ़ता, पठत, पठामि, पठाव, पठामः। फिर लोट लकार के लिए चलेगा पढ़तु, पढ़ताम, पठन्तु, पठ, पढ़तम, पठत,
पठानि पठाव पठामः। फिर अपठत अपठताम अपठन, अपठः अपठतम अपठत, अपठम अपठाव अपठामः। फिर चाहिए अर्थ में चलेगा पठेत पठेताम पठेयु, पठे पठेतम पठेत, पठेयम पठेवा पठेमः। फिर भविष्य काल के लिए चलेगा पठिष्यति पठिष्यत पठिष्यन्ति, पठिष्यसि पठिष्यत पठिष्यत, पठिष्यामि पठिष्याव पठिष्यामः। फिर देखिए आगे गच्छ धातु है, अर्थात गम गम धातु है, लेकिन इसके रूप चलते हैं गच्छ के हिसाब से। तो गच्छति गच्छता गच्छन्ति, गच्छसि गच्छता गच्छत, गच्छामि गच्छाव गच्छामः। फिर इसी तरह लोट लकार आएगा गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु, गच्छ गच्छतम गच्छत, गच्छानि गच्छाव गच्छामः। फिर अगच्छत अगच्छताम अगच्छन, यह आएगा भूतकाल के लिए। लंग लकार जो है ना उसमें आता है अगच्छत अगच्छताम अगच्छन, अगच्छः अगच्छतम अगच्छत, अगच्छम अगच्छाव अगच्छामः। फिर चाहिए अर्थ में आता है आज्ञा या चाहिए अर्थ में गच्छेत गच्छेताम गच्छेयुः, गच्छे गच्छेतम गच्छेत, गच्छेयम गच्छेवः गच्छेमः। फिर देखिए लृट लकार चलेगा, उसमें चलेगा गमिष्यति गमिष्यत गमिष्यन्ति, गमिष्यसि गमिष्यत गमिष्यत, गमिष्यामि गमिष्याव गमिष्यामः। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में पुनः। तब तक के लिए बने रहिए भारतीय संस्कृत बाय विजय सर। धन्यवाद।